चिंता मत करे। अगर तू पति चाहती है, शादी तो तेरी होगी, लेकिन तूने मनन किया है तो तेरा पति पहले सुपन में आएगा, किसी अपनी मित्र से, अपनी सहेली से उसको ढूंढवा लेना, उससे तेरी शादी होगी। और जिस दिन तेरी भामरे पड़ेंगे तेरे पिता के यहाँ, तो मेरे पति ने वरदान दिया है कि तेरी काया में 1000 भुजा हो जाएंगे, वो 996 कुत्ते और कट करके पृथ्वी पे गिर जाएंगे, तब तेरी शादी होगी। जा स्नान कर ले। स्नान उषा ने किया है। आज भोले बाबा, मैया पार्वती मेरू पर्वत पर आ जाते हैं। इधर में बाणासुर चारों तरफ घूम रहा, 10 दिशा में, लेकिन लड़ने वाला बराबरी का कोई नहीं मिला है। जब कोई ना मिलो तो जंगल में घूमता हुआ उसी पर्वत पर पहुंचा है जहां भोले बाबा की समाधि लगी हुई थी। भोले बाबा थे कई काय वाले क्या, तुमने मोहि वरदान दयो, मेरी भुजा रही भौराई है, 10 दिशा में घूम के आयो, मोती कोई नहीं लड़े लड़ाई है। बाबा सुन ले बोलो हमारी, अरे 1000 भुजाएं मेरी काया में, अरे लड़वे को हो तई, बाणासुर ने शिव जी के लिए टाल बजाई के बाबा तुम्हारे तो आशीर्वाद हो है। अब संसार में घुमाऊं 10 दिशा में, लड़वे वा मोती कोई मिलो ना है। ताशु बाबा ऐसा करो कि दुद्ध हाथ हमारे तुम्हारे हैं, तुम्हारी लड़वे तैयार है। भोले बाबा की 9 बजने झटका मारो कोनी पे, जिका भो मैं नहीं वरदान दो, मोई तो लड़वे तैयार है। अब क्या करना चाहिए? अब इसे अभिमान हो गया। अभिमान परमात्मा का भोजन है। परमात्मा के वैसे तो 1000 नाम हैं, शेष नाम हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन स्वामी जी परमात्मा के नाम नहीं गिने जा सकते। मिट्टी का एक एक कण करके गिना जा सकता है, लेकिन मेरे ठाकुर जी के नाम नहीं गिने जा सकते। समुद्र की एक एक बूंद गिनी जा सकती है, लेकिन मेरे परमात्मा के नाम नहीं गिने जा सकते। अनेक नाम हैं, एक नाम असली है और सब नकली हैं। सब नकली हैं, ठाकुर जी का नाम एक ही असली है। आपने देखा होगा जब अर्जुन को गीता में उपदेश दिया है, अर्जुन ये सामने वृक्ष खड़ा है, इसमें मैं हूं, ये श्वान दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैं हूं, ये नारियां बैठी हैं, इनके अंदर मैं हूं, ये सर्प डोल रहा है, इसके अंदर मैं हूं, ये बगुला घूम रहा है, इसके अंदर मैं हूं। केवल परमात्मा का नाम सच्चा एक ही है, मैं। लेकिन परमात्मा ने अपना नाम किसी को रखने नहीं दिया। उन्हें कोई रख के देख लो, 6 महीना जो कट जाए कि तू सो मैं हूं, मैं बन के देख लो। परमात्मा अपने नाम को किसी को रखने नहीं देता है। जो रख लेता है कि मैं हूं और कोई नहीं है, उसे तो बहुत जल्दी मिटा देता है परमात्मा कि मेरा नाम रख रहा है। आज
बाणासुर को अभिमान आया है। जब अभिमान आया है तब भोले बाबा ने कही है कि अब लड़वे तो मेरी पार पड़ेगी ना, चाहे ऐसी अकल बताए दूं तो या की खुजरी मिट जाए और या की भुजऊ कट जाए। आहा, और तब भोले बाबा ने क्या बताया है? सुन बेटा धर ध्यान, आरे डार दई तेने मुँह पे तंगी, सुन बेटा धर ध्यान, आरे डार दई तेने आजू तंगी, और पागंबर लइए खोली बनाई दई शिवजी ने झंडी। आज भोले बाबा ने अपनी पागंबर खोल करके और एक झंडी बनाई है कि ले बेटा या झंडी ले जा। कि बाबा जाको का करूंगा कि ताको इलाज में बता रहा हूँ कि जाको करेगा क्या क्या। आरे काम कछु करिए मति दूया, चाहे किले पे दिए लड़ाई करिए या सूर्य उदय पूजा। इस दुया को ले जा अपने किले पर लगा देना, जिस किले पे तू रहता है सोनपुर में। और उठ करके सूर्य नारायण उदय होता तो पहले पूजा कर लेना, उससे पहले पूजा करके देखता रहना कि झंडी लहरा रही है कि गिर गई। बाबा तब का होयो लहराती रही, तब का होयो गिर जाई, तब का होयो। तो सुन मैं बता रहा हूं क्या। समय आई धुया नीचे झुक जावेगी, सिंहू रे समय आई धुया नीचे झुक जावेगी। जब धुया धरने पे गिरे के खुजरी ताई दिन मिट जाएगी। कुमार लड़वैया महल में आ
में पहुंचे आई तो ऐसे रुपया तिपे तो ऐसे पहले मानो बढ़ायो तो ऐसे फिर थई बतराई मेरो मानो बढ़ायो भैया ने इन्हें धनु देगी सारदा सोरन भैया तो सिंधी न पाए ने कसे लालन भुजाई उठाई रुपया 50 सवा में देगी हम मेरे हो गए जे मान भाड़ाई दादा सुनियो ध्यान लगाई पिटिया ले किशन आयो हरे जाने धुजा दैया टंगवाई जाने धुजा दैया टंगवाई ले बेटा जब धुजाए ले जाओ और अपने किले पर लगा देना और जिस दिन झुका जाए धुजा झुक करके पृथ्वी पे गिर जाए सो समझ लेना कि तेरी खुजली मिटाने वाला तेरे महलों में आ गया जा और बेटा अपनी बिटिया और ले जाओ जा हमने विद्या सिखा दी है आज बाणासुर अपनी बेटी उषा को लेकर उस सोड़ितपुर में पहुंचा है जिस भवन में उषा रात्रि को शयन करती थी उसी भवन पर ध्वजा को टंगवा दिया है चारों तरफ पहरेदार लगा दिए हैं इस ध्वजा को देखते रहना और जिस दिन पृथ्वी पे झुक जाए उसी दिन मुझे बता देना 1 महीना बीतो 2 महीना बीते 3 महीना बीते और लड़कियां सो जाती है और विचार करती है कि हे परमात्मा क्या मैया पार्वती की बात झूठी आ रही है का वैसे देवतन की और संतों की बात झूठी नहीं जाती है क्यों नहीं जाती है कि गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि ने रामायण में एक चौपाई लिखी है संतों के ऊपर और गायकार तो संतों के ऊपर ही ले जाते हैं लेकिन भगवान ने अपने ऊपर लिखी है भगवान के ऊपर लिखी है कौन सी कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका मेरा वचन फीका पड़ सकता है वो मोर नहीं कि जो बागों में कोंकते हैं राम के लिए लिखा है कि मेरा वचन फीका पड़ सकता है लेकिन संत की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती जैसे पत्थर पर लकीर कर दो पत्थर लकीर को छोड़ करके नहीं टूटता है ऐसे संत अपनी वाणी को कह करके पीछे नहीं लौटता है संतों का अश्राप भी एक फल रूप में आशीर्वाद में हो जाता है एक भक्ति चरितांग कथा आती है महाराज जी वो पुस्तक आती है उसमें रोहदास नाम के एक भक्त थे उनके कोई संतान नहीं थी जब देवर्षि नारद उनके भवन पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि महाराज हमारे एक ही पुत्र है हम बुढ़ापे में हैं
और हमने पुत्र की शादी कर ली है, हमारी पुत्र वधू के कोई संतान होगी या नहीं होगी। तो देवर्षि नारद ने हाथ उठा करके कहा कि तुम्हारे 7 जन्म तुम्हारी पुत्र वधू मां नहीं बन सकती और 7 जन्म तुम अपने पोते का मुखारबिंद दादी नहीं बन सकती। तो दादी को बड़ा दुख लगा। तो दादी ने विचार किया कि अब 7 जन्म संतान ही नहीं है तो भजन करें कि नको। संत कह गए कि 7 जन्म संतान नहीं होगी तो वो बिल्कुल अज्ञान हो गई, पागल सी घूमती थी। कोई संत आता था द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए, उसमें ईंट पत्थर कंडा धूल मारती थी लेकिन हाथ से भिक्षा नहीं डालती थी। कैसी अद्भुत बात है। एक दिन उसी राजा के घर पर एक महान मूर्ति संत पहुंचे थे। संत का रूप धर करके भगवान ही मान लो और आवाज दी माताम भिक्षाम देही। तो बहू निकल करके आई है, हाथ जोड़ करके बोली बाबा मेरे द्वार से तुम चले जाओ, मेरी सास आ गई तो तुम्हारे ऊपर कीचड़ मारेगी, धूल मारेगी, कंडा मारेगी, लेकिन वो तुम्हें भिक्षा नहीं देगी, मेरे हाथ से ले जाओ। उन संत ने देखा कि ये तो कोई महान शक्ति है। अब बेटा तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लूंगा, मैं तेरी सास के हाथ की भिक्षा लूंगा। फिर आवाज दी कि माताम भिक्षाम देही। उस समय वो बुढ़िया जैसे हमारी माता बहन भोजन बना करके, तुमने देखा होगा कि पोता फेरती हैं, पोता फेरती हैं कि नहीं, चूल्हे की सफाई करती हैं, वो पोता फेर रही थी। जैसी आवाज कानों में पड़ी कि कोई महात्मा मेरे द्वार पर आ गया है, द्वार पर आ गया है, वो भिक्षा मांग रहा है। एक हाथ में कटोरा लेकर और एक में पोता लेकर के भागी है। तो उसने कुछ नहीं दिया, संत सामने खड़े हैं और खींच करके उस साधु के मुंह पे पोता लगा था। एकदम महात्मा क्रोध में आ गए कि जा मैं तुझे अश्राप देता हूं, तूने मेरे मुंह पे पोता मारा है तो तुझे भी एक पोता मिलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वो संत का अश्राप भी आशीर्वाद हो गया था। उनके 9 महीने बाद मेरी बात सबको अच्छी लगे भक्तों तो तालियां बजाना। 9 अभी नहीं, बात अच्छी लगे तब प्रश्न पूरा हो जाता है। 9 महीने बाद उसकी पुत्र वधू के एक बेटा हुआ। आज वो मैया का दिमाग अपने ठिकाने पर आ गया, ठिकाने पर आ गया और उसने कहा कि मैंने संत के मुंह पे पोता मारी तो मुझे ये पोता मिला। अगर मैं संत की सेवा करती, उनको भिक्षा देती तो ये तो मुझे पोता मिला है। साक्षात परमात्मा मेरे घर में मेरा पोता बन करके आ जाते थे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो संतों की महिमा ये होती है। आज उषा कह रही है कि मैया की बात हेलो झूठी क्यों जा रही है। बाबा जी को नेम है मेरा, जब तक मैं कहूं